जिलों में मतदाता नाम कटने की संख्या अधिक है। टॉप 10 जिलों में संभावित डिलीशन के आंकड़े जारी हैं। लखनऊ में 39.94 लाख में से 12 लाख वोट कटे हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। प्रयागराज में 46.92 लाख में से 11.56 लाख वोट कटे हैं, तो वोटों की कटने की जानकारी ये सामने आ रही है। वहीं कानपुर नगर की बात की जाए तो 45 लाख देखिए माफ कीजिएगा 35,38,000 में से 9 लाख वोट कटे हैं। आगरा में 26 लाख में से करीब 8 लाख से ज्यादा वोट कटने की जानकारी सामने आ रही है। गाजियाबाद की बात की जाए तो 28 लाख से 8 लाख से भी ज्यादा वोट कटने की जानकारी सामने आ रही है। वहीं बरेली में 34,05,000 में से 7 लाख से ज्यादा वोट कटे हैं। और मेरठ की बात की जाए तो 26 लाख में से करीब 6 लाख से भी ज्यादा वोट कटने की जानकारी है। गोरखपुर में 36 लाख में से 6 लाख से ज्यादा वोट कटने की जानकारी सामने आ रही है। अलग अलग जिलों की देखिए ये लिस्ट सामने आई है, जहां सीतापुर की बात की जाए तो 31,90,000 में से 6,23,000 वोट कटने की जानकारी सामने आ रही है। और संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप देखिए यूपी में एसआईआर का जो ड्राफ्ट है वो सामने आ गया है और बड़ी संख्या में ये जानकारी सामने आ रही है लिस्ट में कि कई जिलों की ये लिस्ट सामने आई है, वोट बड़ी संख्या में कटे हैं। मयूरी, ठीक कहा आपने। देखिए उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया हालांकि पूरी हो चुकी है। इसको लेकर देखिए विपक्ष ने तमाम तरीके के सवाल भी खड़े किए थे, लेकिन आप ये समझिए कि ये जो ड्राफ्ट सूची है इसको तीसरी बार टाला गया और ये बताया जा रहा है कि 18% से ज़्यादा जो है वो नाम कट सकते हैं, क्योंकि 2024 में अगर लोकसभा चुनाव की देखिए बात करी जाए तो 15.44 करोड़ जो है वोटर्स थे और ये बताया जा रहा है कि अगर 2,89,00,000 वोटर्स के नाम कट जाते हैं तो ये संख्या जो है वो लगभग 12 कुछ करोड़ रह जाएगी। अब ये देखिए सवाल ये भी विपक्ष के लोग उठा रहे हैं कि क्या ये वोटर जो है ये सिर्फ विपक्ष के काटे जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इसको लेकर निर्वाचन आयोग ने एकदम स्पष्ट कर दिया था कि ये ऐसे नाम काटे जा रहे हैं जो या तो इनमें से कुछ नाम जो है वो मृत हो चुके थे, कुछ अनुपस्थित हैं, कुछ डबल वोटर थे और कुछ ऐसे नाम भी हैं जो बाहर जाकर जो शिफ्ट हो गए थे लेकिन उनका वोट यहाँ पर नहीं था। तो एक बड़ी संख्या में जो है मुझे लगता है, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे ज़्यादा डिलीशन वाला राज्य जो है वो बन सकता है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो नाम है वो काटे गए हैं। और उत्तर प्रदेश देखिए किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए एक गढ़ माना जाता है, एक केंद्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए गुलदस्ता है। यहाँ पर सभी धर्म के लोग, सभी समाज के लोग जो है वो यहाँ पर एक बड़ी मात्रा में हैं। अब इसमें आपने देखा कि अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट किया है कि आखिर जो मतदाता प्रकाशन सूची है उसको क्यों लंबा टाला जा रहा है, क्या मन मुताबिक वोट काटे जा सके, इसके लिए इसको देरी किया जा रहा है, क्योंकि इसी तरीके का काम जो है वो चुनाव के समय पर किया जाता है जब किसी के नाम को जो है वो जारी नहीं किया जाता है। तो एक बड़ी खबर मुझे देखिए ये लगता है कि आज के लिए है कि एसआईआर प्रक्रिया में जिस तरीके से लोगों के नाम काटे गए हैं और बीएलओ ने तमाम लोगों को मौका दिया, लोगों के घर घर देखिए फॉर्म भेजे गए, कई तारीखों भी देखिए आपने इसमें देखा था कि बढ़ाया गया है, लेकिन उसके बावजूद ये देखा गया कि कई लोग जो है वो जागरूक नहीं हो पाए। इसमें अगर देखा जाए कई जगहें ऐसी थी, कई जिले ऐसे थे जहां पर कई कमियां रही, जिसके बाद ये स्थिति देखने को मिल रही है। बरेली से दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, अगर बरेली की बात की जाए तो 34 लाख में से 7 लाख से ज्यादा वोट यहां पर कटे हैं। देखिए मेरी मैं आपको बता दूं, बरेली की बात करें तो बरेली जो जिला है उसमें लगभग 9 विधानसभा है और 9 विधानसभाओं में जहां 7 विधानसभा भाजपा का कब्जा और 2 विधानसभाओं पे समाजवादी पार्टी का है। जब से एसआईआर को लेकर चला है तो एसआईआर को लेकर तमाम तरह के अभियान प्रशासन की तरफ से चलाए गए। घर घर जाकर बीएलओ ने जाकर लोगों से बातचीत की और जो आंकड़े अब निकलकर सामने आए, सबसे बड़ी बात यह कि 2,92,000 ऐसे मतदाता हैं जो यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं, जो बताया जा रहा है जिन्होंने अपना वोट यहाँ से कटवा के जो अपने गाँव चले गए हैं, जो बेसिकली जहाँ के रहने वाले हैं उन्होंने वहां अपना वोट बनवाया। फिलहाल ऐसे मतदाताओं की जो संख्या निकलकर सामने आई है 2,92,000 ऐसे मतदाता जो शिफ्ट हो गए। लगभग 1,15,000 के आसपास ऐसे मतदाता निकलकर सामने आए जिनकी मौत हो चुकी है। लगभग ये आंकड़ा लगभग 4.5 लाख के आसपास बैठता
बताया जा रहा है जो वोट काटे गए 34 लाख, जो 9 विधानसभा में 34 लाख के आसपास वोटर थे और जिनमें लगभग 7,16,000 के आसपास वोट काटे गए। और ये 7,16,000 जो वोट है ये बड़ा आंकड़ा है। यहाँ पर 2 विधानसभाएं ऐसी हैं, तो कहा जाए बिथरी चैनपुर और कैंट विधानसभा, जिसमें कैंट विधानसभा की बात है तो 36% वोट यहाँ से काट दिए गए थे। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से अब 6 जनवरी इसको बढ़ा दिया गया SIR को लेकर, अब तमाम जगह कोशिशें की जा रही है कि जो लोग छूट गए हैं, जो लोग रह गए, उनको फिर से दोबारा से उनसे गणना पत्र भरवाए जाए, उनसे दोबारा से उनसे बातचीत की जाए, ऐसा अभियान चलाया जाए कि वृहद तरीके से लोगों को जागरूक किया जाए। और जिस तरह से जो शिफ्टिंग है और शिफ्टिंग के बाद जो बचे हुए वोट है जो छूट गए, उनको भी फिर प्रपत्र उपलब्ध किया जाए, उनके नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जाए। और ये जो आंकड़ा 7,15,000 का है, जो वोट जो काटे गए, जो वोट कम हुए, इनको फिर बढ़ाया जाए। एक एक चीज पर बारीकी से वो हो रहा है। और जिलाधिकारी बरेली खुद कई बार इस दौर की मीटिंग कर चुके हैं। जो ADM FR है, जो उप निर्वाचन अधिकारी हैं, वो कई बार लोगों से मीटिंग कर चुके हैं, BLO से मीटिंग कर चुके हैं। जो रिपोर्ट कार्ड है उनको बार बार जो BLOs है उनको चेतावनी भी जारी कर चुके हैं। मगर अब तक जो आंकड़े निकल के आए थे 34 लाख वोटरों में से जो 7,15,000 वोट कम हुए, लगभग 26 लाख के आसपास वोट बरेली की 9 विधानसभाओं पे अब तक निकलकर सामने आए। जी बिल्कुल, बड़ी संख्या में ये वोट कटे हैं। प्रभात भी कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात, अगर कानपुर की बात की जाए तो 35 लाख से ज्यादा वोट में 9 लाख वोट कटे हैं, एक बड़ी संख्या है। क्या मुख्य वजह सामने आई है इसको लेकर? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि आंकड़े हैं उसको समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर कानपुर की बात करें तो 35,80,000 कुछ वोट जो है वो कानपुर में रजिस्टर्ड है, जिसके चलते SIR की जब प्रक्रिया की गई तो लगभग 26,000 जो प्रपत्र हैं वो सरकार वो वापस से जिलाधिकारी को मिले हैं, जिसमें से 24,000 जो प्रपत्र हैं उनके सारे दस्तावेज जो है वो पूरे हैं। तो वहीं 2 लाख जो वोटर हैं उनके प्रपत्र में कुछ कमियां हैं, जिसको लेकर जो और भी गाइडलाइन है उनके दस्तावेज लिए जाएंगे और उसके बाद उनके नाम बढ़ाए जाएंगे। वहीं जो 9 लाख वोटर जो हैं उनके कटने की बात की जा रही है, उसमें भी एक डेटा जो है वो निकल कर सामने आया है, जो जिलाधिकारी ने यहाँ जारी किया है। उसमें यह बात सामने आई है कि लगभग 1 लाख जो वोटर हैं वो मृतक हो गए हैं, जिनके परिजनों ने इस जानकारी दी है। तो और ये जानकारी BLO ने रजिस्टर्ड की है, जिसके बाद ये निकल कर आया है कि 9 लाख में लगभग 1 लाख ऐसे वोटर हैं जिनकी मौत हो चुकी है। तो वहीं 4 लाख ऐसे वोटर हैं जिनको जो यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे थे और यहाँ पर अब वो कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, जिसके चलते उनके वोट कटे हैं। तो वहीं 2003 की जो सूची थी उसके बाद लगभग 3 लाख ऐसे वोटर जिनके पास किसी तरह का प्रपत्र नहीं मिला है और उनके प्रपत्रों की जांच की जा रही है। तो लगभग 26 लाख जो वोटर है वो कानपुर में जो लिस्टिंग होनी है उसमें अब की बार शामिल किए जाएंगे, जिसमें 24 लाख जो वोटर है उनके सारे दस्तावेज मिल गए हैं। तो वहीं 2 लाख जो हैं उनके उसमें नए वोटर जो हैं, जो 18 साल की उम्र जिन्होंने पार करी है वो वोटर सम्मिलित है। साथ ही साथ जो 2003 की सूची में नहीं थे तो उन्होंने अपने जो परिजन है, जो पहले के दादी या बाबा या उनके घर के जो अन्य सदस्य हैं उनके प्रपत्र देके अपने वोट बढ़ाए हैं। तो साफ है कि ओवरऑल अगर कानपुर की बात की जाए तो लगभग 36 लाख जो वोटर है वो यहाँ पर रजिस्टर्ड था अब तक। और फिलहाल की जो वर्तमान की जो नोटिफिकेशन आया है जिलाधिकारी के द्वारा, उसमें लगभग 26 लाख जो वोटर हैं उनकी ड्राफ्टिंग होगी और लगभग 9 लाख जो वोटर हैं, जिसमें से 1 लाख वोटर जो है वो मृतक हैं और कुछ लोग जो 3 से 4 लाख जो वोटर हैं वो यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। तो ओवरऑल 9 लाख जो वोट हैं वो कानपुर में कम हो रहे हैं। तो साफ है कि BLOs जो है वो लगातार युद्ध स्तर पर यहाँ काम कर रहे थे और लगातार लोगों के घर घर जाकर उन्होंने जो फॉर्म है उसको लिया है। और अब जिस तरह से तारीख बढ़ाई गई है तो और उम्मीद है कि जिनके जो बिल्कुल, प्रपत्र रह प्रभात गए हैं देखने उनको वाली भी बात लेकर होगी आगे की कितना कार्रवाई की इसका जाए। असर पड़ता है। प्रभात, दीपक और संदीप, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। वही रामनगरी